जब घर वाले पूछते थे कि किससे बात कर रही हो, तो लड़की कहती थी कि भूत से बात कर रही हूँ। लड़की ने अपने प्रेमी का नाम मेरा प्यारा भूत से सेव रखा था। आइए इस कहानी को पूरा बताते हैं। कहानी है दिल्ली के नांगलोई का, जहां एक सोनी नाम की 19 साल की लड़की रहती है। सोनी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहा करती थी। इंस्टाग्राम पर उसके 6000 से ज्यादा फॉलोअर थे और वो इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी। कंटेंट क्रिएटर थी। अभी 6000 उसके फॉलोअर थे। सोनी को एक दिन संजू नाम से मैसेज आता है और उस संजू से सोनी लगातार बातचीत करने लगती है। पहले पहले सोनी और संजू का बातचीत सिर्फ इंस्टाग्राम मैसेंजर पर होता था और दोनों एक दूसरे से इंस्टाग्राम पर बात करते थे। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुआ, उसके बाद दोस्ती धीरे 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 प्यार में बदल गया। जब दोनों के बीच ये दोस्ती प्यार में बदला तो दोनों ने एक दूसरे के साथ मुलाकातें शुरू कर दी। इन मुलाकातों के बाद सोनी ने संजू के साथ शादी के तमाम सपने देख लिए थे कि संजू के साथ वो शादी करेगी, उसके बाद वो अपना एक अच्छा सा घर बसाएगी। लेकिन उसको शायद अपने अंत के बारे में नहीं पता था कि वो किस लड़के के साथ डेट कर रही है, जिसको वो संजू समझ रही है। दरअसल वो संजू नहीं, वो सलीम है और वो संजू बन करके सोनी को धोखा दे रहा है, यानी कि उसको अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि संजू और सोनी अक्सर मिला करते थे। उन मुलाकातों के बाद सोनी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जब सोनी प्रेग्नेंट हो गई तो संजू पर सोनी लगातार शादी करने का दबाव बनाने लगी। सोनी अपने घर पर संजू से घंटों बात किया करती थी। जब सोनी के घर वाले सोनी से पूछते थे कि किससे इतना बात करती हो, तो सोनी गुस्से में तिलमिला जाती थी और अपने परिवार वालों को बोलती थी कि मैं भूत से बात कर रही हूँ, तुम लोगों को क्या लेना देना है। जब सोनी का मोबाइल खंगाला गया, जब मोबाइल चेक किया गया तो देखा गया कि सोनी ने संजू का नाम माई लव भूत से सेव किया था। सोनी के परिवार वालों ने यह भी बताया कि सोनी कुछ दिनों से काफी चिड़चिड़ा रह रही थी। परिवार वालों से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी, अकेले रहा करती थी और मोबाइल पर घंटों वो बातचीत किया करती थी। मोबाइल पर ही ज्यादा समय दिया करती थी। सोनी को एक दिन पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब सोनी प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो संजू से कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, अब हमें शादी कर लेना चाहिए। आखिर हमारा सपना है शादी करना, हमारा भी एक छोटा परिवार होगा। लेकिन संजू को शादी नहीं करना था। संजू इस बात से काफी चिढ़ता था और इस बात को टालते जाता था। जब सोनी ने ज्यादा दबाव बनाया संजू पर शादी करने के लिए, तब संजू ने करवा चौथ के दिन सोनी को मिलने के लिए बुलाया और वो अपने दोस्तों को भी लेकर के आया था और एक गाड़ी में, कार में अपने दोस्तों के साथ संजू सोनी से मिलने आया और बोला कि चलो कहीं घूम करके आते हैं, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे शादी के बारे में। और करवा चौथ के दिन ही संजू सोनी को लेकर के रोहतक चला गया और रोहतक में ही संजू ने सोनी को मार दिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर के। और उसके बाद रोहतक में ही 4 फीट का गड्ढा खोद करके सोनी के लाश को ठिकाने लगा दिया और उसके बाद वो बहुत ही चालाकी के साथ अपने दोस्तों के साथ वहां से फरार हो गया। जब सोनी के घर वालों को पता चला कि सोनी मिल नहीं रही है, सोनी का कुछ कॉन्टेक्ट नहीं है, तब सोनी के परिजनों ने नांगलोई थाना में इसकी शिकायत दर्ज की। शिकायत के बाद जब प्रशासन ने इसकी छानबीन की, तब सोनी का मोबाइल प्रशासन को जब्त हुआ। उसके बाद सोनी ने देखा कि वो घंटों एक लड़के से बात करती थी जिसका नाम माई लव भूत से सेव था। उस कॉन्टेक्स्ट को जब निकाला गया, असल में जो सोनी संजू समझ करके जिस लड़के से बातचीत किया करती थी और जिस लड़के के साथ शादी के सपने देखा करती थी, एक घर बसाने का सपना देखा करती थी, असल में उसको एक लव जिहाद के मामले में फंसाया गया। उसके बाद संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। शासन ने संजू उर्फ सलीम को पकड़ा तो संजू ने बताया कि सोनी जो थी वो उस पर शादी का दबाव डालती थी और संजू उर्फ सलीम अभी शादी नहीं करना चाहता था, वो उसे प्यार नहीं करता था, सिर्फ टाइम पास करता था। संजू ने बताया कि सोनी की बातों से वो काफी परेशान हो गया था, रोज वो लड़ती थी। इसके बाद संजू उर्फ सलीम ने प्लान किया कि इसको ठिकाने लगा दिया जाए, ना सोनी रहेगी और ना उसको टेंशन होगा। जिसके बाद उसने अपने दोस्तों का भी नाम बताया कि किस तरीके से उसने करवा चौथ के दिन चालाकी से सोनी को अपने पास बुलाया, मिलने के बहाने बुलाया। जिसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर के सोनी की पहले हत्या की, उसके बाद रोहतक में उसको दफना दिया। पुलिस प्रशासन गई, रोहतक से सोनी की लाश को बरामद की, उसके बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया
और संजू उर्फ सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर ये कहानी आपको कैसी लगी? जो इंस्टाग्राम पर लड़कियां बातचीत करती है बिना जाने पहचाने, बिना किसी का बैकग्राउंड, बिना किसी का आइडेंटिटी जाने पहचाने किसी भी लड़के से बातचीत करने लगती है, इन चीजों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।